नमस्ते मित्रों, शुभ प्रभात। कल चुनावों का काउंटिंग ख़त्म हो चुका है और अभी अपने अपने तरह से नेता और पार्टियां काम करेंगे। नई सरकार आएगी और वो सरकार अपनी जो भी योजनाएं है वो लाएगी और आगे बढ़ाएगी। मित्रों, हम भी अब एक नए पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप सब जानते हो कि हमने पूरे देश में लगभग 400 से 450 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जिसका मकसद था नेपियर ग्रास के फार्मिंग करना और उसके अलावा एनर्जी क्रॉप में फार्मिंग करना और बाकी की एक्टिविटियां करना। बट वो जिस तरह से करना चाहिए हम कर नहीं पाए और हमने उनको डीएक्टिवेट कर दिया। मगर अब एसएस के भारत ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए सारे एफपीओ को फिर से एक बहुत ही बड़ी और नई दिशा देने जा रहा है। मित्रों, भारत सरकार की तरफ से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोडाउन्स बनाने के लिए, स्टोरेज वेयरहाउस बनाने के लिए और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं। हमारे किसान भाइयों का सामान या उनका अनाज, उनकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये इसलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उसका स्टोरेज करने की हर जगह पे प्रॉपर क्षमता या प्रोविज़न्स नहीं होते। और इसको अगर हम ठीक से कर ले तो हमारे किसान भी स्टोरेज करके एक अच्छी आमदनी पा सकते हैं। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के लिए भी अगर हमको कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है तो एफपीओ के लिए बहुत सारी भारतीय सरकार की योजनाएं हैं। मित्रों, किसानों का भला करना ये हमारा मेन उद्देश्य रहा है और इस उद्देश्य को आगे ले जाते हुए अब हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कहाँ पे गोडाउन बना सकते हैं, कहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, क्या हम कहीं पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते हैं क्या, और इन एफपीओ के द्वारा हमारे किसान भाइयों का हम कैसे भला कर सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम और एक चीज़ करने जा रहे हैं। एसएस के भारत ग्रुप के द्वारा हम हमारे जो किसान भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं, जहर मुक्त खेती की तरफ जाना चाहते हैं, जो सचमुच ये जानते समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं मगर किसी न किसी कारण से वो पीछे रह रहे, उनके लिए हमने ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र गो ग्रो और गोटिलाइज़र गोल्ड ये मार्केट में लाया है। गो लाइफ साइंस द्वारा निर्मित ये फर्टिलाइज़र गौ माता का आशीर्वाद है। ये अपने आप में एक चमत्कार है मित्रों, और इसका जो रिज़ल्ट है वो इतना ज़बरदस्त है कि किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की तुलना में हम कहीं भी कम नहीं पड़ रहे। हमने हमारे प्रोडक्शन के रिज़ल्ट दिखाए, हमारे किसानों के वीडियो दिए और हर जगह पे जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। जहाँ पे हमारे पौधे छोटे हैं, जहाँ पे हम एनपीके देते हैं वहाँ पे गो ग्रो देना है, और जहाँ पे हमको फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज पे जाना है, फ्लावरिंग स्टेज के 8-10 दिन 15 दिन पहले से गोटिलाइज़र गोल्ड देना है। और इसके जो रिज़ल्ट है वो टेरिफिक है। मगर एक कदम आगे बढ़ते हुए अब हम एक सिस्टम ला रहे हैं। जो एसएस के भारत के एफपीओ या एसएससी ये गोटिलाइज़र का उपयोग करके अपने वहाँ खेती करेंगे, उनको मार्केट दिलाने के लिए भी हम अब काम करेंगे। और इसके बारे में 3 से 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों के साथ हमारी बहुत बड़े लेवल की बात हो चुकी है मित्रों। यस, आई रिपीट, 3 से 4 बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारी बहुत बड़े लेवल की बात हो चुकी है। और हम हमारे गोटिलाइज़र के द्वारा उत्पादित किए उत्पाद, जिसमें चावल, बासमती चावल हो या नॉन बासमती चावल हो, जिसमें पल्सिस किसी भी प्रकार के धान हो, गेहूं आने वाले समय में, अभी तो गेहूं की सीज़न नहीं आएगी बट गेहूं हो, उसके अलावा जो तेल देने वाले जो बीज है, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो एरंडा हो, ये सारे प्रोडक्ट बाईबैक करके एफपीओ के द्वारा एसएस के भारत बाईबैक करके ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करेगा। यस, हो गया ना, जोर का झटका जोर से लगे। ये है एक नया ज़बरदस्त क्रांतिकारी बदलाव। अब एफपीओ आपके लिए बोझ नहीं है, अब एफपीओ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। शुरू हो जाओ, एक्टिवेट हो जाओ,
आप गोडाउन बनाओगे, कोल्ड स्टोरेज बनाओगे, फूड प्रोसेसिंग बनाओगे, और इसके अलावा पर्यावरण के लिए हम एफपीओ के माध्यम से काम करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी संवर्धन करेंगे। जो जो हमारे समाज के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए, धरती माता के लिए अच्छा है वो सब हम करेंगे मित्रों। और आप अगर ऑर्गेनिक की तरफ जाते हो, आप अगर फर्टिलाइज़र गोल्ड का उपयोग करते हो, ऑफकोर्स मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% ऑर्गेनिक, आई रिपीट, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, बट हमारा फर्टिलाइज़र का उपयोग होना चाहिए। अगर आपको आज ज़रूरत पड़ती है, जब तक हम बायोपेस्टिसाइड नहीं लाते तब तक जो मार्केट में बायोपेस्टिसाइड या जो भी अवेलेबल है उससे आप करोगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब आप फर्टिलाइज़र का उपयोग करके जब उत्पाद बनाओगे, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, कलर, साइज़ सब कुछ अलग होगा। और वो प्रोडक्ट को मार्केट दिलाने के लिए हमने बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग कर लिया है, हमारी डील हो चुकी है, और हम वो बाईबैक करके उनको देने की व्यवस्था करेंगे। रेट वही होगी जो मार्केट की रेट होगी, जो वायबल होगी। ऐसा नहीं कि भाई हमको दे रहे हो तो कम में दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको चिंता भी नहीं करनी है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइज़र के जितना या उससे ज़्यादा आएगा। तो आप सब आज एकदम खुशी से रिलैक्स होके अब प्लानिंग बनाओ कि किस तरह से आप फर्टिलाइज़र गोल्ड अपने गाँवों में, अपने तालुकाओं में दे सकते हो। मैं सिर्फ 50 तालुका टारगेट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक तालुका में 10,000 लीटर में देता हूँ तो 50 तालुका में 5,000 लीटर देता हूँ। और ये इससे ज़्यादा को देना ये शायद कठिन जाएगा, क्योंकि सप्लाई भी देना है, इतना ये आसान नहीं है, उतना प्रोडक्शन करना है, उतना सप्लाई देना है। तो 50 तालुके सिर्फ मैं चुनने वाला हूँ, जो 50 तालुके कम से कम 10 से 15,000 लीटर का सेल इस सीज़न में करें, ठीक है। और 10 से 15,000 लीटर का सेल मतलब क्या, तो अगर हम 1 एकड़ की पूरी सीज़न को कंपेयर करें तो 1 लीटर गोग्रो और 2 लीटर फर्टिलाइज़र गोल्ड, मतलब 3 लीटर चाहिए हमको 1 एकड़ को। तो 3,000 एकड़, 5,000 एकड़ अगर आप एक तालुका में टारगेट करते हो, पूरे तालुका की बात कर रहा हूँ मैं, एक एक तालुका में 50,000 से अधिक हेक्टर, एकड़ नहीं, मतलब 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एकड़ ज़मीन होती है। अगर उसमें से आप सिर्फ 5,000 एकड़ का भी टारगेट लेते हो तो भी 15,000 लीटर फर्टिलाइज़र गोल्ड आराम से, गोल्ड और ग्रो मिला के आराम से सेल हो सकता है। मैं एवरेज रेट 1200 की पकड़ूं तो भी आप 1.5 से 2 करोड़ का सेल कर सकते हो, और 10 से 15 लाख रुपये इसी सीज़न में हमारे तालुका उद्योजक कमा सकते हैं, हमारे एसएससीज कमा सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, तो फॉर एग्जांपल आपके तालुका में 50 गांव है, ठीक है, तो 15,000 इंटू डिवाइडेड बाय 50, तो 300 एकड़ आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के नीचे लाना है, केमिकल फ्री फार्मिंग के नीचे लाना है। मैं बिल्कुल अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेस्टिसाइड का उपयोग ना करो, केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग आप मजबूरी में करते हो, मैं आपके साथ हूँ, मगर हमको धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ जाना है। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता मित्रों, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर आप फर्टिलाइज़र गोल्ड और गो ग्रो से आपकी खेती में उत्पाद बनाते हो, चाहे वो चावल हो, चाहे पल्सिस हो, चाहे वो आने वाले समय में मसाले होंगे, चाहे वो गेहूँ हो, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा। वो चीज़ें हम बाईबैक करके अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट सप्लाई करेंगे, और ये सारा हम करेंगे एफपीओ के माध्यम से और हमारे एसएससी के माध्यम से। तो मित्रों, एक नई शुरुआत एसएसके भारत स्टार्टअप्स के साथ, ये आ गया है समय चमत्कारिक। आने वाले समय में हम हमारे माध्यम से अरबों खरबों का टर्नओवर करने जा रहे हैं। जिन एफपीओ को हमने बनाया था जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन्होंने उनको छोड़ दिया, मगर हमने उनका साथ नहीं छोड़ा, और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इन्हीं एफपीओ में आने वाले समय में हम नेपियर ग्रास से साइलेज बनाएंगे। यही एफपीओ हमारे फैक्ट्रियों को क्या नेपियर ग्रास सप्लाई कर सकते हैं क्या, वो भी हम देखेंगे। यही एफपीओ क्या जितने भी बायोकोल यूनिट इंडिया में, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, चाहे कोई सीबीजी प्रोजेक्ट, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, क्या हम उनको एनर्जी क्रॉप के रूप में ये बायोमास सप्लाई कर सकते हैं क्या हम उसका बाईबैक करके हम उसको स्टोर कर सकते हैं क्या। ये सारी चीज़ों पे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यस, आई रिपीट, हम बढ़ चुके हैं। उनके लिए आधुनिक मशीन, उसके लिए आधुनिक व्यवस्था है। मतलब अब आने वाला समय एफपीओ का समय है।
स्टार्टअप भी काम करेंगे, स्टार्टअप के कोलैबोरेशन में एफपीओ करेंगे, एफपीओ और स्टार्टअप के साथ कंधे से कंधा मिला के एसएससी काम करेंगे। ये है 3 लेयर का वर्क और इतना ज़बरदस्त काम करना है और इसको पूरा सपोर्ट एसएसके भारत ग्रुप का रहेगा। तो मित्रों, ये ज़बरदस्त अनाउंसमेंट आपको कर रहा हूँ मैं आज ही। जो एफपीओ हमसे जुड़ के काम करना चाहते हैं, चाहे वो हमसे बने हो चाहे हमारे द्वारा ना बने हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी एफपीओ हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमसे जुड़े एफपीओ ही करेंगे, हमको तो सबको ऑर्गेनिक की तरफ ले जाना है। और वो गोटिलाइजर गोल्ड और गो ग्रो के द्वारा खेती करवाते हैं तो उनके प्रोडक्ट के बाईबैक करके उसको बिकवाने की व्यवस्था हम बहुत बड़े लेवल पे व्यवस्था करने जा नहीं रहे, कर चुके हैं। यस, आई रिपीट, हम कर चुके हैं। तो जो एफपीओ, जो तालुका ये सिस्टम में आना चाहता है, जो एसएससी सिस्टम में आना चाहता है, वो एसएससी हमारे स्टार्टअप को कांटेक्ट कर सकते हैं या सारे एफपीओ जो ये करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएसके भारत प्रोजेक्ट नेहा मैम को आप आपके एफपीओ का नाम दे सकते हो कि हमारा एफपीओ ये काम करने को तैयार है। हम उस एफपीओ को उस तालुका की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके थ्रू प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, वो वहाँ पे किसानों को देंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे और वो हम उसको सप्लाई करेंगे एट अ मार्केट रेट, जो मार्केट रेट चल रहा होगा। और उसी के साथ साथ आने वाले समय में गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज और ऐसी अनेक सुविधाएं हम किसानों के भले के लिए, मेरे किसान भाई तकलीफ में ना रहे, मेरे किसान भाइयों के लिए हमने एक विज़न मिशन चालू किया था, वो कहीं ना कहीं रुक गया। अब उसको धक्का मारने का टाइम आ गया, उसका प्लानिंग हो चुका है। मैं 6 महीने से लगातार दिन रात काम कर रहा था, बट अब हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि हम एक नई शुरुआत, एक नई दिशा में जा सकते हैं और एक बहुत बड़ा काम हम सब भाइयों मिलके कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मुझे बहुत बहुत खुशी और संतोष मिल रहा है ये अनाउंसमेंट करते हुए कि आने वाले समय में हमारे एसएससी को काम मिलेगा, हमारे एफपीओ को काम मिलेगा, हमारे स्टार्टअप को काम मिलेगा और हम सब के द्वारा एक नए आत्मनिर्भर, सुजलाम सुफलाम और विश्वगुरु भारत का निर्माण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलके करते, दिल से करते, करके दिखाते। लेट्स डू इट। विश यू गुड लक, विश यू ग्रैंड एंड सक्सेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, शुभम भवतु सर्वदा।